के बीच एक और अपडेट है, मिडिल ईस्ट में और जंग भड़केगी, जंग के जो हालात हैं वो और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ईरान अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और जो पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया था, तेल अवीव में ईरान के हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, यानी ईरान अब काउंटर अटैक इजरायल के इस हमले पर कर सकता है। लेकिन सवाल ये, अगर ईरान ऐसा करता है तो उसके जवाब में फिर इजरायल जब ईरान पर बम बरसाएगा या तबाही लाएगा तो ये तबाही कितनी बड़ी होगी। हालांकि छोटा देश, बड़ा देश या फिर देश की ताकत को अगर आंकने पर आए यूके देवनाथ सर, तो मुझे याद आता है रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध। ऐसा बहुत से जानकारों ने कहा था, ये अनुमान था कि यूक्रेन जो है वो बहुत पहले ही पीछे हट जाएगा या फिर घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि रूस के सामने वो कहीं टिकता नहीं है। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे ही ईरान और इजरायल को अगर हम तुलना करें, ईरान को कम आंकना क्या ठीक होगा? ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं ड्रोन नहीं, ये खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं हमारे यहाँ। जी हाँ रचना, ये समझना पड़ेगा कि ईरान को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे। ईरान को सिर्फ 2 देश हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, अमेरिका और इजराइल। अब कैसे? जमीन से हमला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जमीन से हमला करेंगे वो मुंह की खाएंगे, क्योंकि इजराइल का कोई भी जमीनी एसेट जमीन से चलते चलते ईरान की बॉर्डर तक नहीं जा सकता। दूसरी बात, क्या इजराइल की नेवी वहां तक जा सकती है? नहीं। इजराइल की एयरफोर्स ईरान तक जा सकती है, हाँ, लेकिन इसमें भी काफी दिक्कतें हैं। इजराइल की एयरफोर्स को अगर ईरान तक जाना है तो उन्हें बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा, जॉर्डन के ऊपर से, सऊदी के ऊपर से, सीरिया के ऊपर से या इराक के ऊपर से। ये सफर जो है, वन वे एयर डिस्टेंस 1700 किलोमीटर जाना इजराइल एयरफोर्स के फाइटर विमानों के लिए, बम गिराकर 1700 किलोमीटर वापस आना, ये काफी चैलेंजिंग है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था। इजराइल एयरफोर्स क्या इस्तेमाल करेगी? F-16 का इस्तेमाल करेगी, F-35 का इस्तेमाल करेगी। वो एक बार में जाके या वापस नहीं आ सकते, उनको रास्ते में जाते वक्त भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा, आते वक्त भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव ऑपरेशन है, बहुत खतरे हैं। तो ईरान को मालूम है कि इजराइल ईरान का कुछ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इजराइल जो है ईरान के ऊपर अपने जेरिको रॉकेट से हमला करे। अब जेरिको फायर करने पर उसमें एक बम लगा होता है 500 किलो का। हम जो लोग फौज में रह चुके हैं, हमें मालूम है कि 500 किलो का एक बम जब जमीन पर गिरता है तो बड़ा सा गड्ढा करता है और कोई नुकसान नहीं होता है। तो ईरान जो है इजराइल से डरने वाला नहीं है। अभी जो इजराइल ने एक रॉकेट जो ये फायर किया था, एक वेपन सिस्टम, अब बता रहे हैं कि शायद ये इजराइल की एयरफोर्स के विमान ने इराक की आसमान तक आकर एक लॉन्ग रेंज एरो, ब्लू एरो मिसाइल मारी थी ईरान के ऊपर। अब हम उसका इफेक्ट देख लिए हैं, वो लॉन्च के बाद हवा में ही नेस्तनाबूद हो गई। तो ईरान को मालूम है कि इजराइल ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो बढ़ चढ़ के ऐसी बयान दे रहा है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की जो आईडीएफ है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी एयरफोर्स और आर्मी, उसको जितने उनके पास बम, गोले, हथियार, मिसाइल हैं, सब फिलहाल गजा में खपत हो रहे हैं। इजराइल हर रोज बनाता है करीबन 50 बम या रॉकेट। उनकी इंडस्ट्री बहुत सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस है, लेकिन तादाद में ज्यादा नहीं बना पाते वो लोग। हर रोज वो 30, 40, 50, 60 बम, गोले, रॉकेट, मिसाइल बनाते हैं। तो बाकी जो वो 200 गिरा रहा है, कहां से आ रहे हैं? हर रोज अमेरिकन एयरफोर्स के C-5 गैलेक्सी, स्टार लिफ्टर और C-17 जहाज जो हैं अमेरिका से और नेटो देशों से भर भर के हर रोज एयरफोर्स इंटेलिजेंस बता रही है, हर रोज 4, 5, 6, 8 जहाज अमेरिकन एयरफोर्स के, उनकी जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, वो इजराइल में भर भर के हथियार ला रहे हैं। ऐसी हालत में इजराइल के पास ईरान से भिड़ने की क्षमता नहीं है। जी रचना, यानी कि आप कह रहे हैं कि बैकडोर से ही सही अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से, चूंकि अभी हमने कहा कि इराक के बेबीलोन में
हवाई हमले हो गए, वहां पर बम बरसाए गए, खबर है। इसी तरह की खबर कल भी सामने आई थी शुक्रवार सुबह, जब इस्फहान शहर के साथ साथ 6 से 7 शहरों में जब हमला किया गया था ड्रोन से। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं कहा कि ये इजरायल की तरफ से हो रहा है। ईरान ने कहा हम जांच कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है, ड्रोन नहीं है तो वो खिलौने हैं जिससे हमारे बच्चे खेला करते हैं। और इजरायल ने भी इस पर चुप्पी साध ली, अमेरिका भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में अपडेट ये कि इजरायल के ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर में टेंशन का माहौल है और रूस इस बीच कह रहा है कि ईरान तनाव नहीं चाहता है। और ईरान ये पहले कह चुका है अगर काउंटर अटैक नहीं होता है तो फिर हम शांत बैठे हैं, हम तो निष्कर्ष पर हमारी तरफ से पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर काउंटर अटैक होता है और ये साबित होता है कि ये इजरायल की तरफ से हुआ है तो फिर हम मैक्सिमम लेवल पर जाकर इसका जवाब देंगे। यानी कि इस बार ईरान जो हमला करेगा या फिर ये कहिए काउंटर अटैक, हमले का जो जवाब होगा वो मैक्सिमम लेवल यानी कि अधिकतम ताकत के साथ करेगा, जिससे तबाही बड़ी हो सकती है। किसी तरह के आपसी तनाव से बचने की जरूरत यहाँ पर दिखाई देती है। चीन कह रहा है किसी भी तरह बस आपस के तनाव से बचिए और दोनों देश शांत रहिए। दोनों पक्षों से संघर्ष को बढ़ने से बचने का यह आग्रह G7 देशों के जरिए भी हो रहा है। युद्ध की स्थिति में किसी का भला नहीं होता, आसपास के देश तो प्रभावित होते ही हैं, दुनिया पर इसका असर अलग अलग तरीके से पड़ता है और इसीलिए कई देश ऐसे हैं जो बीच बचाव के लिए आ गए हैं। ये कहा जा रहा है कि शांत रहिए, ये कहा जा रहा है कि युद्ध को और ज्यादा भड़काना नहीं चाहिए। रूस कह रहा है देखिए ईरान तो तनाव नहीं चाहता है, चीन कह रहा है किसी भी तरह अपने आपसी तनाव को आपको कम करना चाहिए, इससे बचने की जरूरत है। और G7 देशों के जरिए दोनों ही पक्षों को समझाने की बात यहाँ पर हो रही है। त्यागी सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, हालांकि जिस तरीके से हमले और ड्रोन की खबर आई है, ईरान अभी भी इस पर जांच कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये हमला इजरायल की तरफ से हुआ तो फिर हम मैक्सिमम लेवल के साथ इसका जवाब देंगे। आपको क्या लग रहा है, अगर ईरान के अलग अलग शहरों में हमले हुए हैं या फिर इराक के बेबीलोन पर बम बरसाए गए हैं, ये किसकी तरफ से हो सकता है? ईरान तो अभी शुरुआती तौर पर कह रहा है घुसपैठिए ऐसा कर सकते हैं। क्या कमाल की बात है कि ईरान ये कह रहा है कि अभी हम चेक कर रहे हैं किसकी तरफ से हमला हुआ है। क्या टर्की हमला करेगा? क्या सऊदी अरब हमला करेगा? ये सीधी सीधी बात है। अमेरिका ने कहा था ये एक फिक्स मैच है। अमेरिका ने ईरान से कहा था कि इजराइल को एक छोटा अटैक कर लेने दो, उसे आप एब्जॉर्ब कर लेना, एक फेस सेविंग दोनों की हो जाएगी। अब इस युद्ध में कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? हालांकि सब इंटरेस्टेड है, मगर वर्तमान में रशिया इसलिए नहीं है कि वो उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ और कह रहा है ईरान को कि थोड़ा संयम बरतो। अमेरिका इसलिए नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जब जब अमेरिका ने हाथ डाला है उसने अपनी उंगलियां जलाई हैं, लिहाजा वो नहीं चाहता कि ये युद्ध आगे बढ़े। मगर अब रह कौन गए? ईरान और इजराइल। ये दोनों के अंदर देखने के लिए एक टेम्परेरी ट्रूस दिखाई दे सकता है, लेकिन ये भयंकर एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर अगेंस्ट भी हो तो कोई परवाह नहीं, अगर भूटान और नेपाल अगेंस्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक के पास तो करीब करीब कंफर्म है कि उसके पास कम से कम 100 से ज्यादा एटम बम है और दूसरे के पास या तो एटम बम है या एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब है। यानी कि दोनों को एक किस्म से न्यूक्लियर पावर समझा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, कट्टर दुश्मन है। और चूंकि ईरान के साथ बाकी मुस्लिम वर्ल्ड भी इजराइल की एग्जिस्टेंस के खिलाफ है और हमास और हूती और हिजबुल्लाह तो है ही खिलाफ, लिहाजा इजराइल की एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए इजराइल उस एटम बम को जो ईरान में है उसको बनने देना नहीं चाहता। और मैं ये कर सकता हूँ, ये इस हमले में उसने दिखा दिया। नुकसान तो कुछ नहीं किया, लेकिन किस शहर में डाला? वो शहर ईरान के बीच में है, यानी कि करीब 2000 किलोमीटर दूर। अब अभी ये जिक्र हो रहा था कि इजराइल वहां कैसे जाएगा, इजराइल कैसे पहुंच सकता है इतनी लंबी फ्लाइट में। सर सुनिए, GDU-7 बम अमेरिका ने इजराइल को दिए। ये वो बम है जो जमीन से 200 फीट नीचे जाकर फटते हैं और फिर इनकी शॉक वेव सभी स्ट्रक्चर्स को तबाह करती है। जो ईरान का न्यूक्लियर साइट है, वहां हो या तंजान में हो, वो 300 फीट गहरी है, यानी कि ये बम उन साइट को उड़ा सकते हैं। अब इस बम को भेजा कैसे जाए? अगर B-2 बम्बर से भेजो तो बहुत बड़ा कॉस्टली प्रपोजिशन है। लिहाजा अमेरिका ने F-15 को मॉडिफाई किया है।
और मॉडिफाई इस तरकीब से किया है कि ये बम उस एयरक्राफ्ट से स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंतर्गत ही भेजा जा सकता है या यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। हाँ, अगर ये ड्रोन वहां पे गए हैं तो क्या गए? क्या इजराइल ने अपनी धरती से भेजे हैं? ये अजरबैजान से भेजे गए? हर चीज के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं। अजरबैजान से ईरान में भेजे गए हैं और अजरबैजान इजराइल के साथ है। ऐसे होता है सब। तो अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो सिचुएशन आज की तारीख में नल है मगर वायलेंट है, और वायलेंट के बाद भी यू मे कीप ऑन सेइंग बट इजराइल हैज गॉट ए एज ओवर ईरान। और अमेरिका जो कि कह भी चुका है पहले कि इजराइल के साथ हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं, इजराइल की रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आपने अपनी बातों में ये बता दिया कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इसमें अमेरिका का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है।